नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के सादीपुर मुलक गांव में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान हिमांशु कुमार 24 वर्षीय का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। जवान की पश्चिम बंगाल के मालदा में 119वीं बटालियन में ड्यूटी के दौरान लापरवाही के कारण हाई टेंशन करंट लगने से मौत हो गई थी। शहीद जवान के पिता तारा सिंह और बड़े भाई विवेक कुमार ने बताया कि उनके बेटे हिमांशु, जो 2022 बैच के जवान थे, की मौत बीएसएफ प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने बताया कि उन्हें मौत की सूचना 26 तारीख को दी गई और पार्थिव शरीर 27 तारीख को शाम करीब 6 बजे गांव पहुंचा। परिजनों और ग्रामीणों ने शहीद का दर्जा, राज्य सरकार से आर्थिक सहायता, जवान के छोटे भाई के लिए सरकारी नौकरी और गांव में स्मारक निर्माण की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि बीएसएफ की तरफ से कुछ मांगे मान ली गई हैं, लेकिन राज्य स्तर पर अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए तारा सिंह और विवेक कुमार ने शिकायत की है कि घटना के बाद एसडीएम और तहसीलदार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे थे, लेकिन कोई भी उन्हें स्पष्ट जानकारी या लिखित आश्वासन दिए बिना वापस चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन केवल टालमटोल कर रहा है और उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और पुलिस बल मौजूद रहा। जवान के सम्मान और न्याय की मांग को लेकर परिजन और गांव वाले धरने पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग यह है कि शहीद का दर्जा दिए जाए, साथ ही गांव में शहीद स्मारक का निर्माण भी हो। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों और परिजनों के बीच बातचीत जारी है। ग्रामीण एकजुट होकर अपने जाबाज सपूत को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। पिताजी का? तारा सिंह। कहाँ के निवासी हो आप? सादीपुर मुलक, जिला बिजनौर। क्या मामला है भाई पूरा? ये हमारा छोटा भाई है, ये बीएसएफ में था। पश्चिम बंगाल मालदा 119 बटालियन में इसकी पोस्टिंग थी और बिजली की लापरवाही के कारण, बीएसएफ की लापरवाही के कारण इसकी डेथ हो चुकी है, जो हमसे बताया गया है। और इसकी जानकारी हमें कल 26 तारीख 11:30 बजे पता चला है। बीएसएफ से ही फोन आया था। सूचना मिलने के बाद में भाई का पार्थिव शरीर कब यहाँ पर गांव में पहुंचा? कल 27 तारीख 6 बजे का समथिंग यहाँ गांव में प्रवेश हो गई। अच्छा, आपने अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? जी, बीएसएफ की तरफ से तो हमारी कुछ मांगे मान ली गई है, मगर परंतु राज्य स्तर पर हमारे कोई भी मदद, आर्थिक मदद कोई नहीं मिली। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से ये मांग है थोड़ा शहीद का दर्जा हो और स्मारक निर्माण हो इसका। प्रशासन यहाँ पर पहुंचा था? प्रशासन अभी तक बस एसडीएम साहब आए थे, कोई हमें कोई जानकारी दे के नहीं गए, कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया, सब बात बहाने ले रहे हैं। तहसीलदार भी आए थे, पुलिस व्यवस्था भी आई हुई है, मगर हमें कोई जानकारी सही से नहीं मिली अभी तक। अब प्रशासन से आप क्या चाहते हो? प्रशासन से यही है कि राज्य स्तर पर एक जॉब और इसका छोटा भाई हमारा, इसका स्मारक बन जाए यहाँ पर। सांसद या सिपाही की एक शहीद हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हिमांशु जी जो मात्र 24 साल के बीएसएफ के जवान थे, आज हम लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ऑन ड्यूटी वो देश सेवा में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम उनके इस बलिदान को नमन करते हैं। और जो परिवार है, जब एक जवान जाता है उसके परिवार पे क्या बीतती है। हालांकि एक गर्व का पल भी होता है, क्योंकि बलिदान का हमेशा देश में सम्मान होता है, लेकिन एक तकलीफ भी होती है जिनका 24 साल का बेटा जाता है। उनके परिवार को बहुत तकलीफ है। और ऐसे समय मैं और हमारा पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के तमाम सम्मानित लोग इस परिवार के साथ खड़े। हमारी आदरांजलि भाई हिमांशु जी की और उनके परिवारों को कुदरती दुख सहने की शक्ति दे। सांसद जी, इसमें प्रस्ताव रखा गया है, क्या क्या मांगे दी गई हैं? सतगुरु रविदास जी महाराज ने हिम्मत दे के दुख को सह सके। परिवार की इच्छा थी, परिवार की और कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ एक इच्छा थी कि उस बेटे को सम्मान मिलना चाहिए।
गांव के लोगों ने उस सम्मान को, उस दर्द को समझा, क्योंकि ये एक परिवार का बेटा नहीं, पूरे क्षेत्र का बेटा है, देश का बेटा है। तो प्रस्ताव हो गया एक शानदार स्मारक जो है भाई हिमांशु जी की याद में हम लोग यहाँ बनवाएं। हमने यहाँ अधिकारियों से बात की और यहाँ पर्याप्त उस तरह की जगह है जिसपे एक जो है, एक बेटे को जिसने देश के लिए बलिदान दिया उसको सम्मान मिलना चाहिए। एक मैं नागरिक अपनी तरफ से पूरी, हाँ वो उनका राइट्स है, मृतक आश्रित की जो नौकरी है वो उनका राइट है, वो उनको मिलेगी। ऐसा अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। और कोई भी अगर कहीं कमी आएगी तो अभी चंद्रशेखर है, ठीक। उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत किसी को नहीं। किसी भी तरह की, हर तरह की उनकी मदद के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ सक्षम नेतृत्व है, उनके आंसू नहीं बहेंगे, ये मेरा आप लोगों को विश्वास वादा है। अंतिम संस्कार में इतना समय हो गया कि लेट हो गया, क्या वजह रही? लेट ये हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसमें थोड़ा समय लगा। हालांकि बाद में सब लोगों ने उस पर सहमति जाहिर की, अधिकारियों ने भी। मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और ये इसी तरह से जो है, आप ये समझिए, अगर जो लोग देश के लिए बलिदान देते हैं अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो कौन अपने बेटों को जो है सेना में, अर्धसैनिक बल की जो है नौकरी के लिए, देश की सेवा के लिए, वीआईपी की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट और तमाम तरह की सुरक्षा के लिए कौन भेजेगा? जी। तो हमें समझना पड़ेगा कि बलिदान का सम्मान होना चाहिए। और ये किसी जाति के मोहताज नहीं है, किसी धर्म के लिए। जाति धर्म से ऊपर उठ जाता है जब आदमी जो है देश के लिए नौकरी करता है, देश की सेवा के लिए बलिदान देने के लिए घर से निकलता है। और मैं इस परिवार को भी, इसकी हिम्मत को, इस परिवार की